हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करना खुद जानते हैं। तो गाइज, मैं सोना चितन गुप्ता चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गाइज, कहानी कुछ इस तरह से है। एक कस्बे में बाढ़ आती है। बाढ़ बहुत भयानक रूप से आती है और सभी लोग उस गांव से जा रहे होते हैं, पलायन कर रहे होते हैं किसी सुरक्षित स्थान पर, सिवाय एक आदमी के। एक आदमी इस विश्वास के साथ कि भगवान उसकी रक्षा स्वयं करने आएंगे, तो वो उस गांव से नहीं जाता है किसी भी स्थान पर। जब सारे गांव वाले लोग उसको कहते हैं कि भाई चलो, भाई चलो, भाई चलो, तो वो इंसान कहता है कि नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाने के लिए स्वयं आएगा। तो इस तरह से उसकी बातें सुनकर गांव के सारे लोग चले जाते हैं। तो कुछ समय बाद जब पानी का जो लेवल है वो ऊंचा उठता है, तो एक वहां पर जीप आती है। कैसे भी करके एक जीप वहां पे पहुंचती है, तो उस इंसान से कहती है कि भाई चलो, यहाँ पर अब कुछ नहीं है, हम तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले चलेंगे। तो वो मना कर देता है। वो यही कहता है कि मेरे भगवान मुझे बचाने के लिए स्वयं आएंगे, मुझे मेरे भगवान पर पूरा विश्वास है। तो उसके बाद गाइस वो जीप चली जाती है। फिर पानी का लेवल फिर और ऊपर बढ़ता है। वो आदमी अपने ऊपर की मंजिल पर, सेकंड जो फ्लोर होता है उसका, दूसरी मंजिल पर चला जाता है। तो गाइस फिर कुछ देर बाद एक नाव आती है। तो नाव भी उसको जब देखती है बाहर, जब वो झरोके पे खड़ा होता है तो देखती है, तो उसको कहती है कि चलो भाई, हम तुम्हें लेने आए हैं। नाव में जो सवार बैठा हुआ था, जो नौका चला रहा था, वो उसको बोलता है। तो वो उस आदमी से भी वो मना कर देता है कि नहीं, मेरा भगवान मुझे स्वयं बचाने आएगा, भगवान मेरी स्वयं रक्षा करने आएगा। तो जवाब सुनकर के वो आदमी जो नाव चला रहा था वो भी वहां से चला जाता है। तो फिर वो आदमी भगवान को याद करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है कि ये भगवान, आप मुझे बचाने आओगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, मुझे बिल्कुल आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे हमेशा साथ हो। तो पानी का लेवल जो और ऊपर उठता है, तो फिर वो आदमी अपनी जो छत है उस पर चला जाता है, अपने जो घर की जहाँ पर वो रुका हुआ था वहां पर चला जाता है। उसके बाद फिर एक हेलीकॉप्टर उधर से निकल रहा होता है। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी खींचते हैं, जिससे वो थोड़ा उसके पास लेके आते हैं। वो उससे कहते हैं कि चलो, यहाँ पर अब सब कुछ डूब चुका है, तो हमारे साथ चलो। तो वो आदमी फिर यही कह देता है कि नहीं, मुझे मेरे भगवान पर पूरा विश्वास है, मेरे भगवान मेरी स्वयं रक्षा करने के लिए आएंगे। तो उसकी बात को सुनकर वो जो हेलीकॉप्टर चला रहे थे वो भी चले जाते हैं, हेलीकॉप्टर भी वहां से चला जाता है। जब पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आदमी बिल्कुल डूब जाता है और उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। फिर जब वो भगवान के पास जाता है, जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो भगवान से सबसे पहले यही शिकायत करता है कि हे भगवान, मेरी पूजा पाठ में, मेरी श्रद्धा में, मेरे विश्वास में क्या कमी रह गई थी? मैंने तो अंतिम समय पर तुझे ही याद किया था, मेरे भरोसे को तूने क्यों तोड़ दिया? भगवान से वो शिकायतों की झड़ी लगा देता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो विश्वास किया था कि तू मुझे बचाने आएगा, तूने तो बचाने की बजाय मुझे तो डुबो दिया तूने। भगवान उसकी तरफ देखकर दया की स्थिति में उससे बोले, तुझे क्या लगता है कि जो जीप आई थी, जो नाव आई थी और जो हेलीकॉप्टर आया था, वो कौन लेकर आया था? वो मैं ही था, वो मैं ही लेकर आया था तुझे बचाने के लिए, पर तू मुझे पहचान नहीं पाया। वो आदमी अपनी उस पर बहुत शर्मिंदा हुआ कि अब वो क्या कहे। तो कहानी का सार यही है कि भगवान उसी की रक्षा करते हैं जो अपनी मदद करना खुद जानते हैं। रास्ते हमारे सामने होते हैं, चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम हमारे विचारों में इतने उलझे हुए रहते हैं कि हमें दिखता नहीं है, हमें सॉल्यूशन नजर नहीं आता। हम समस्याएं, हम शिकायतें लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन बहुत स्थिति में हमारे सामने होता है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और थैंक्स फॉर वॉचिंग।